अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज। मैं हूं कदर रियाज और मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम की जेर सदारत आला सतह का इजलास। इमरान खान का बलोचिस्तान के तरक्याती मंसूबों में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। तुर्बत एयरपोर्ट को जल्द मुकम्मल करने और गवादर तुर्बत में 2 नर्सिंग कॉलेजेस जल्द अज जल्द तामीर करने का हुक्म। वजीर आजम ने कहा, अवाम की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मौसर हल तलाश करना होंगे। जनूबी बलोचिस्तान के तरक्याती पैकेज पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। पीडीएम का कराची में महंगाई के खिलाफ पावर शो। इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान। फजलुर रहमान कहते हैं कि 22 करोड़ आवाम हुक्मरानों के हाथों रुस्वा हो रहे हैं। मुल्क को बहरान से ना निकाला तो इसकी बका खतरे में होगी। पीडीएम के सरबराह का 17 नवंबर को कोयटा, 20 नवंबर को पेशावर में भी जलसे का ऐलान। आज जो पाकिस्तान में महंगाई है, जो हर शख्स परेशान है, उसकी एक और एक वजह है और वो 2018 के इलेक्शन की चोरी। मुल्क का वज़ीर आज़म कहता है कि लंदन में बड़ी महंगाई है। भाई साहब, हम लंदन में नहीं हैं, हम कराची में हैं, हम मुश्किल में हैं। ये 30 रुपए का आटा क्यों आज 80 रुपए में बिक रहा है? लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने अपने खिताब में कहा कि इमरान खान कहते हैं कि दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है। वजीर आजम साहब, हम लंदन में नहीं पाकिस्तान में रहते हैं। इमरान खान बताएं, 30 रुपए किलो वाला आटा 80 रुपए और 55 रुपए किलो वाली चीनी 150 रुपए में क्यों फरोख्त हो रही है? खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने भी महंगाई का एतराफ कर लिया। करक जलसे से खिताब में वजीर आला महमूद खान ने कहा, माजी की हुकूमतों ने अरबों डॉलर का कर्ज लिया, वो कौन वापस करेगा? कोरोना में अमरीका और बरतानिया की मईशत बैठ गई। सख्त हालात में इमरान खान का साथ देना होगा। सियासी मुखालफीन पर तनकीद करते हुए महमूद खान का कहना था कि हम असफंद यार वली नहीं जो मुश्किल वक्त में हेलीकॉप्टर में बैठकर भाग जाएं। मुल्क में महंगाई 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। विफाकी इदारा शुमारियात के अदादो शुमार के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की शरह 1.81% मजीद बढ़ गई। टमाटर, घी, अंडे, प्याज समेत 30 अशिया जरूरिया महंगी हुई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी 140 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। महंगाई की शरह बढ़कर 17.37% तक जा पहुंची। सियालकोट में तहरीके इंसाफ का बड़ा जलसा। चौधरी सलीम बरियार का पीटीआई में शमूलियत का ऐलान। सेनेटर सैफुल्ला न्याजी और सेनेटर एजाज चौधरी ने चौधरी सलीम बरियार को पार्टी में शमूलियत की दावत दी। जलसे से खिताब में वजीर आला के मामून खुसूसी चौधरी एहसन सलीम बरियार का कहना था कि तहरीके इंसाफ अवाम से किया हर वादा पूरा करेगी। ज़िम्न इंतखाबात में भरपूर ताउन पर हल्का 38 के अवाम का शुक्रिया अदा किया। रहनुमा तहरीके इंसाफ फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। अपोजिशन खुद को ख्वार कर रही है। अगले 5 साल भी तहरीके इंसाफ की हुकूमत होगी। सियालकोट में जलसे से खिताब करते हुए फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि पंजाब में रिकॉर्ड तरक्की हो रही है। जलसे से खिताब करते हुए सेनेटर एजाज चौधरी का कहना था कि इत्तेहादी भी कहीं नहीं जा रहे। इमरान खान एहतसाब पर डटे हुए हैं और यही इनका अवाम से वादा है। सेनेटर सैफुल्ला न्याजी ने कहा कि अवाम ने नून लीग का बयानिया हमेशा के लिए दफन कर दिया, अब लोग उनके झांसे में नहीं आएंगे। मुस्लिम लीग काफ भी हुकूमत से नाला। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, पंजाब हुकूमत कारकुनों के साथ नारवा सलूक कर रही है। 3 साल से हम वफाक और सूबे में मुकम्मल साथ निभा रहे हैं, लेकिन वो नहीं निभा रहे। काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर बातचीत की जाएगी। वजीर आला पंजाब का मुस्लिम लीग काफ के तहफ्फुजात पर रद्द अमल। कहा, हमेशा इत्तेहादियों के साथ मिलकर चलने की पॉलिसी इख्तियार की। पंजाब में कभी सोलो पॉलिसी इख्तियार करने पर अमल नहीं किया। अगर इत्तेहादियों के कोई तहफ्फुजात हुए तो इन्हें दूर करेंगे।
वर्किंग रिलेशनशिप मजीद बेहतर बनाएंगे। परवेज इलाही की ज़ेर सदारत काफ लीग की सेंट्रल कमेटी का इजलास आज होगा। आसिफ जरदारी के लिए एक और नई मुश्किल। 25 साल पुराने केस में नैब अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर के खिलाफ और सिस ट्रैक्टर और ARY गोल्ड रेफरेंसेस में नैब अपीलें मुकर्रर की। चीफ जस्टिस अतर मेनुल्लाह और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। फारूक सत्तार की इशरतुल इबाद से दुबई में अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी खला को दूर करने के लिए तवील मुशावरत। माजी के इख्तलाफात भुलाकर आगे बढ़ने पर इत्तफाक। जराये के मुताबिक मुलाकात में दीगर रहनुमाओं से मजीद राबते बहाल करने का भी फैसला किया गया। बाजोड़ की तहसील सलारजई के इलाके रागान में डैम पर मामूर पुलिस एहलकारों पर रिमोट कंट्रोल बम धमाका। 2 पुलिस एहलकार शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कोयटा के इलाके नवाकली में भी दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। ईगल स्क्वाड के 2 एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। पंजाब में फजाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी दूसरे नंबर पर। कराची 9वें नंबर पर आ गया। फजाई आलूदगी मापने वाले आलमी इदारे के मुताबिक आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 336 है। पंजाब में नज़ला, जुकाम समेत दीगर बीमारियां फैलने का खदशा। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क और ग्लासेस के इस्तेमाल की हिदायत। नासा ने पाकिस्तान और भारत में फसलों को जलाए जाने की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू मच्छर के वार जारी। पंजाब में मजीद 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सूबे भर में अमवात की मजमूई तादाद 90 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 277 अफराद डेंगू में मुब्तला। इस्लामाबाद में डेंगू केसेस में वाज़ेह कमी। मजीद 23 अफराद मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में 114 नए मरीज रिपोर्ट। पेशावर में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफे के साथ अद्वियात भी महंगी हो गई। इलेक्शन कमीशन ने वजारत साइंस से EVM पर 15 नवंबर को ब्रीफिंग तलब कर ली। मुरासले के मुताबिक वजारत साइंस इलेक्शन कमीशन को EVM प्रोटाइप की मुकम्मल दस्तावेजी रिकॉर्ड फराहम करेगा। ब्रीफिंग के बाद EVM पायलट प्रोजेक्ट का फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन NA 133 लाहौर ज़िमनी इंतखाबात में EVM के पायलट प्रोजेक्ट पर गौर कर रहा है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए दुनिया भर से 8000 से ज्यादा सिख यात्री पाकिस्तान आएंगे। फवाद चौधरी का तकरीबात में शिरकत के लिए आने वाले सिख यात्रियों का खैर मकदम। वजीर इत्तलात ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा, सूफिया, गुरु और जोगियों की सरजमीन पर सिख यात्रियों को खुशामदीद कहते हैं। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 11 अफराद लुकमाए अजल बन गए। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 231 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि केसेस की शरह 0.68% रिकॉर्ड की गई। मुल्क के बलाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज़ियारत, कल्लात, पशीन और कला सैफुल्ला समेत दीगर शुमाली अजला में भी मौसम सर्द हो गया। पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री का एक और दरख्शां बाब बंद। टीवी के सीनियर अदाकार सुहेल असगर इंतकाल कर गए। सुहेल असगर कुछ अरसे से बीमार थे। 1.5 साल कबल बड़ी आंत का ऑपरेशन भी हुआ। अदाकार की नमाज जनाजा कल नमाज असर के बाद कराची बहरिया टाउन में अदा की जाएगी। सुहेल असगर के मशहूर ड्रामों में चांद ग्रहण, खुदा की बस्ती, दुख सुख, हवेली, काजल घर, रेजा रेजा, प्यास और दीगर ड्रामे शामिल हैं। अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी कहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान और कालअदम TTP के दरमियान हमारा किरदार सालिस का है। किसी फरीक की तरफ झुकाव जाहिर करना मुनासिब नहीं।
अमन का कयाम और जंग का खात्मा सबके फायदे में है। अमीर खान मुत्तकी ने मजीद कहा, खिते में किसी कुव्वत को इजाजत नहीं कि लोगों को एक दूसरे के खिलाफ उभारे। बर्फ पिघलने लगी, ताल्लुकात बहाल होने लगे। जो बाइडन और चीनी सदर के दरमियान मुलाकात तय। अमरीका और चीन के सदूर पीर को वर्चुअल मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात, कशीदगी और मुमकिना ताउन पर तबादला ख्याल होगा। श्रीलंका में तूफानी बारिशें, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 45 अफराद जाँ बहक। एक हफ्ते से जारी बारिशों से मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। हजारों मकानात तबाह, 5000 से जायद अफराद बेघर हो गए। कौमी क्रिकेट टीम दुबई से बांग्लादेश पहुंच गई। एक रोजा आइसोलेशन के बाद ट्रेनिंग का आगाज करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 19 नवंबर को शुरू होगी। कप्तान बाबर आजम और शुएब मलिक 16 नवंबर को ढाका में स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। दीगर खिलाड़ी 21 नवंबर को बांग्लादेश जाएंगे। सरकारी टीवी के एंकर पर्सन नुमान नियाज और शुएब अख्तर के दरमियान सुलह। नुमान नियाज ने शुएब अख्तर से गैर मशरूत माफी मांग ली। जराये के मुताबिक फवाद चौधरी ने शुएब अख्तर और नुमान नियाज को अपने घर बुलाकर मामला हल कराया। नुमान नियाज ने लाइव प्रोग्राम में शुएब अख्तर से बदतमीजी की थी। अमरीकी गुलकारा ब्रिटनी स्पीयर्स को आज़ादी मिल गई। ब्रिटनी स्पीयर 13 साल बाद वालिद की सरपरस्ती से आज़ाद। अदालती फैसले के मुताबिक गुलकारा की कंजर्वेटिवशिप आज से खत्म हो गई। 2008 में ब्रिटनी स्पीयर्स के ज़हनी दबाव का शिकार होने पर अदालत ने इनके वालिद को सारी जायदाद और कमाई का मुख्तार बना दिया था। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें और आपको बताएं लाहौर हाई कोर्ट और लाहौर की अदालतों में आइंदा हफ्ते अहम मुकदमात की समाअत होगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत पेश होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे, डेंगू स्मोक की रोकथाम से मुतालिक अदालत में अमल दरामद रिपोर्ट पेश होगी। तफसीलात लाहौर से अब्दुर्रहमान की इस रिपोर्ट में। लाहौर हाईकोर्ट में आइंदा हफ्ते डेंगू, स्मोक, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे समेत अहम मुकदमात की समाअत होगी। साबिक चेयरपर्सन ओगरा उस्मा अदल को हरासा करने और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ नया बेंच तश्कील दे दिया गया है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज आइंदा हफ्ते मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग अदालत, रमजान शुगर मिल्स और आशियाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत पेश होंगे। पैरागोन स्कैंडल में ख्वाजा सुलेमान और ख्वाजा साद रफीक, चनियोट माइंस एंड मिनरल्स रेफरेंस में सूबाई वजीर सब्तैन खान लाहौर की एहतसाब अदालत में हाजिरियां लगवाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी शहबाज गिल और गुलकार अली जफर के मीशा शफीक के खिलाफ हद के इज्जत के दावा पर लाहौर की सेशन अदालतों में आइंदा हफ्ते समाअत होगी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर जौहर टाउन बम धमाका केस की कोट लाखपत जेल लाहौर में समाअत होगी। जाली अद्वियात से PIC में 213 अफराद की अमवात के केस की आइंदा हफ्ते ड्रग कोर्ट में समाअत होगी। कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में कैप्टन सफदर लाहौर की जिला कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश होंगे। कैमरा टीम के साथ अब्दुर्रहमान, टैलेंट न्यूज लाहौर। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर इंसदाद तजावुज़ात बल्दिया उज़्मा कराची शहर में मुतहरिक हो गया है। महमूदाबाद, लियाकताबाद समेत दीगर इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। मज़ीद तफसीलात कराची की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बल्दिया उज़्मा कराची का महकमा इंसदाद तजावुज़ात मुतारिक हो गया। महमूदाबाद, लियाकताबाद समेत दीगर इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ठेले, पथारे, कुर्सियाँ, टेबल और दीगर सामान कब्जे में ले लिया। उधर महमूदाबाद में एंटी इंक्रोचमेंट टीम ने असिस्टेंट कमिश्नर अस्मा बतूल के हमरा 3 ज़ेरे तामीर इमारतें भी सील कर दी। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी का कहना है कि हमारी टीम पूरे हफ्ते तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती है। अवाम तजावुज़ात कायम ना करें और अपनी हुदूद से तजावुज़ ना करें।
तीनों ऑपरेशन में हमारे साथ इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर, इलाका पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, रेंजर, सिटी वार्डन और दीगर इदारों की टीमें भी मौके पर मौजूद थी। लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट में रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई जारी रखी हुई है, जिसका एक ही मकसद है इस शहर कराची से तजावुजात का जल्द से जल्द खात्मा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करने के लिए एंटी इंक्रोचमेंट टीम को आवाम का ताउन दरकार है। पंजाब भर में डेंगू के वार तेज, अमवात की शरह में इजाफा होने लगा। बुखार के लिए अद्वियात नायाब, महकमा सेहत ने भी कमर कस ली। तफसीलात बता रहे हैं अली शराज अपनी इस रिपोर्ट में। डेंगू मच्छर ने लोगों का जीना हराम कर दिया। डेंगू लार्वा पर बरवक्त काबू ना पाने की वजह से आज लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है, जबकि अमवात की शरह भी बढ़ने लगी है। डेंगू मरीजों के बुखार के लिए अद्वियात भी नायाब होने लगी है। मामूली कीमत वाली अद्वियात के मनमाने रेट लिए जा रहे हैं, जबकि महकमा सेहत के मुताबिक सब कंट्रोल है के दावे किए जा रहे हैं। महकमा सेहत ने सूबे भर में डेंगू लार्वा को तलब करने और अफजाइश रोकने के लिए कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर से डेंगू के 277 मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि गुज़िश्ता रोज लाहौर से डेंगू के 225 मरीज रिपोर्ट हुए। गुजरांवाला से डेंगू के 12, रावलपिंडी में 11 मरीज, कसूर में 6, सरगोदा से 5, जबकि फैसलाबाद और शेखुपुरा से डेंगू के 3 मरीज रिपोर्ट हुए। रवां साल पंजाब भर से अब तक डेंगू के केसेस की तादाद 20,922 हो चुकी है। लाहौर से अब तक डेंगू के 15,380 केसेस सामने आए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक रवां साल पंजाब भर में डेंगू बुखार के बाइस 90 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। गुज़िश्ता रोज पंजाब में डेंगू बुखार के बाइस 4 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसमें लाहौर से 2, जबकि गुजरांवाला और अटक से 1 हलाकत रिपोर्ट हुई। महकमा सेहत के मुताबिक डेंगू के वार दिसंबर के पहले हफ्ते तक रहेंगे, जिसके बाद डेंगू के इमराज में वाजिया कमी आ जाएगी। शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद जारी रखें ताकि डेंगू के वार से बचा जा सके। अली शराज, टैलेंट न्यूज, लाहौर। उधर कराची वेस्ट पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात कराची की इस रिपोर्ट में। वेस्ट पुलिस इन एक्शन। वेस्ट पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी वेस्ट सोया अजीज के मुताबिक मुलजिम से असलहा, मसरूका मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। SHO औरंगी ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करके मुलजिम नबील वल्द साहब खान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम से असलहा, मसरूका मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिम ने दौरान इंटेरोगेशन जिले वेस्ट और किमाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में छीना झपटी की वारदातों का एतराफ किया है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। दूसरी जानिब वेस्ट पुलिस ने डकैती की वारदातों में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। SSP वेस्ट सोया अजीज के मुताबिक मुलजिम सेक्टर 11 के इलाके में शहरी मोहम्मद एहसान से डकैती की वारदात करके फरार हो रहा था कि गश्त पर मामूर मोमिनाबाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम जाकिर खान के कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वेस्ट पुलिस ने पीराबाद से आइस सप्लायर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम जिले के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद मंशियात फरोश मुलजिमान को आइस की सप्लाई फराम करता था। SHO पीराबाद वसीम कुरैशी ने खुफिया इत्तला पर बनारस के इलाके में कार्रवाई करके मुलजिम अख्तर अली को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम से वाफिर मिकदार में आइस भी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। रिपोर्ट आपने जानी। टैलेंट न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज।